हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, ग्रुप जी है आपको, वो ये दिया हुआ है। इसमें अवयव ए रेस्ट पावर 4 की कुटी ज्ञात करनी है। आप देख सकते हैं ये जो जी हमें दिया हुआ है, ये ग्रुप ए से द्वारा जनरेटेड है। ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेस्ट टू पावर 4, ए रेस्ट टू पावर 5, ए रेस्ट टू पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये एक एलिमेंट ए के द्वारा जनरेटेड ग्रुप है जो कि एक साइक्लिक ग्रुप होगा। ये ग्रुप क्या होगा आपका? साइक्लिक ग्रुप होगा। और आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी, जी की जो कोटि है वो क्या है यहाँ पे 6। हमें क्या निकालना है? ग्रुप के अवयव ए रेस टू पावर 4 की कोटि निकालनी है। हमें क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर 4 ये निकालना है। ये क्या होगा? तो देखिए, ग्रुप में किसी भी अवयव ए की जो कोटि होती है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक n, ऑर्डर ऑफ ए, अवयव ए की कोटि होगा। कब? जब ए को मैं n टाइम ऑपरेट करूं और क्या मिल जाए मुझे? आइडेंटिटी। तो डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की? डेफिनेशन क्या होती है? जी आपका कोई ग्रुप है और ए जो है वो जी का अवयव है। देन तब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए इफ n, जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वो ऑर्डर ऑफ ए होगा। कब? जब ए रेस टू पावर n इज इक्वल टू क्या मिल जाए मुझे? आइडेंटिटी। n ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर 4। ऑर्डर ऑफ ए रेस टू पावर 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए रेस टू पावर 4 आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको दो बार ऑपरेट किया, ए रेस टू पावर 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 4 डॉट ए रेस टू पावर 4। ये आपका ए रेस टू पावर 8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 6 डॉट ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव है। तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका? ए रेस्ट पावर 6 आइडेंटिटी है। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बन जाएगा। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे वही एलिमेंट आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। अगर अगेन हम ए रेस टू पावर 4 का क्यूब 3 बार ऑपरेट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए रेस टू पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि ए रेस टू पावर 4 का स्क्वायर तो यही है ए स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा ए रेस टू पावर 6 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए रेज टू पावर 4 को हम 3 बार ऑपरेट करें, हमें क्या मिल रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 4 क्या आ गया आपका? 3 आ गया। एक दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था, सेकंड मेथड, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के जो होता है आपका, वो होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ के कॉमा ऑर्डर ऑफ ए। यही होता है, हमने देखा था। अब देखो, क्योंकि जी एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए के द्वारा जनरेटेड है, तो ऑर्डर ऑफ ए जो होगा, ए जनक हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ जी के। वो क्या है? 6 के बराबर है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 4 हमें निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए विच इज इक्वल टू 6 अपॉन जी सी डी ऑफ के मीन्स 4,6। 4,6 का जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो आप ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछा गया है। प्रत्येक अपरिमित चक्रीय समूह रखता है एक और केवल एक जनक, दो और केवल दो जनक, अनंत जनक कोई जनक नहीं। ये हम तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके पास में एग्जैक्टली कितने जनरेटर होते हैं? 2 जनरेटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 के एग्जाम में पूछा गया है।
अच्छा, इसमें दो ऑप्शन मिसिंग है। चलो देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, उसको अद्वितीय रूप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में। इट इज नोन एज, ये जो स्टेटमेंट है ये किस नाम से जाना जाता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा? नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की मूल प्रमेय के नाम से इस स्टेटमेंट को जाना जाता है। स्टेटमेंट क्या होता है? यदि एन मेरा अ, क्या है, पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है मेरा? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तब देन एन को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ। पी रेज टू पावर ए सम क्यू रेज टू पावर बी सम आर रेज टू पावर सी एंड डॉट डॉट डॉट, वेयर पी क्यू आर एंड सो ऑन, ये क्या है आपके? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन टू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया है, इसमें जी हमें एक सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है जिसमें 1 से लेके n-1 तक इंटीजर्स आ रहे हैं, और ये एक आबेलियन ग्रुप बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, इफ m पॉजिटिव इंटीजर होगा, m प्राइम इंटीजर होगा, m इवन इंटीजर होगा, या फिर m ऑड इंटीजर होगा। तो हमें बेसिकली ये शो करना है कि g जो है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m के साथ में आबेलियन ग्रुप किस कंडीशन में बनाएगा? m जब एक धनात्मक पूर्णांक होगा, या फिर अभाज्य संख्या, अभाज्य पूर्णांक होगा, या फिर सम पूर्णांक होगा, या फिर विषम पूर्णांक होगा। तो देखिए, हम इसे काउंटर एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कौन सा इनकरेक्ट होगा। तो यदि हम m को एक बार के लिए 4 लेते हैं, ठीक है, 4 लेते हैं, तो g जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे आपके? 1, 2 और 3, ये तीन एलिमेंट ही आएंगे जी में। ठीक है, अब जी यदि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप तो होगा ही, और ग्रुप होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। देख लेते हैं। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ए बराबर 2 लिया और बी बराबर भी क्या ले लिया? 2 ही ले लिया, दोनों ही ले लिया। अब जानते हैं कि ये यदि ग्रुप है इसके रेस्पेक्ट में तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, मतलब कोई भी दो एलिमेंट लूं इस ग्रुप, इस सेट के, उनको ऑपरेट कराऊं, तो हमारा जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो भी इसी सेट से होना चाहिए। यही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो देखते हैं। देखो, टू मल्टीप्लीकेशन मॉडलो, इनके बीच में ऑपरेशन लगाया, इंटू टू, ये क्या आएगा आपका? ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन क्या होता है? आपको पता होगा डेफिनेशन, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बी। इसका मतलब होता है कि ए गुणा बी में एन का भाग देने पर जो हमारा क्या बोलता है, शेषफल प्राप्त होता है। एन का भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है वो इसका आंसर होता है। मतलब 2 गुणा 2 करो, 4 आया, 4 में 4 का भाग दिया, पूरी पूरी बार चला गया, शेषफल क्या है? 0, दिया गया आएगा 0। अब आप देखोगे कि इनका जो रिजल्टेंट एलिमेंट 0 है वो इस जी में नहीं आ रहा। अब जी में नहीं आ रहा तो क्लोजर नहीं है, तो नॉट क्लोज्ड, और क्लोज्ड नहीं है तो आपका ग्रुप भी नहीं होगा। तो जी क्या होगा आपका? नॉट ए ग्रुप। तो यदि m बराबर आपने 4 लिया तो जी ग्रुप नहीं बन रहा। तो m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा? नहीं बनाएगा। आपने देखा, m बराबर 4 लिया, नहीं है ग्रुप। ठीक है, m इज इवन इंटीजर के लिए ग्रुप बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इवन इंटीजर है, तब भी नहीं है। अब ऑड इंटीजर के लिए देख लेते हैं। मैं एक और काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं। लेट m इज इक्वल टू 9। यदि मैं m बराबर 9 लेता हूं तो g मेरा क्या हो जाएगा? g बेसिकली हो जाएगा 1 से लेकर 8 तक की संख्या आ जाएंगे इसमें, ये 8 तक की संख्या आ जाएंगी। और ऑपरेशन आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 9, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर ये आबेलियन ग्रुप है तो ग्रुप होगा, और ग्रुप है तो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे देखो दो दो एलिमेंट ले रहे हैं,
एक तो 3 और वापिस दूसरा एक 6। 3 और 6 दोनों जी के एलिमेंट है। यदि इनके बीच में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 9 लगाऊंगा, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए आपका, जी में से ही आना चाहिए। तो लगाते हैं ऑपरेशन, क्या आएगा आपका, 3 को 6 से गुणा किया 18 आया, 18 में 9 का भाग दिया, 2 बार गया, शेषफल क्या बचा, 0, तो 0 आएगा। यही होता है मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन की डेफिनेशन। ठीक है। और 0 जो है वो जी में, अगेन जी में नहीं है, तो जी आपका क्लोज्ड नहीं है। जी आपका क्लोज नहीं है। ठीक है। तो जी ग्रुप ही नहीं है, नॉट ए ग्रुप। और जी ग्रुप नहीं है, तो आपने देखा कि एम जो है आपका ऑड इंटीजर है, लेकिन जी ग्रुप नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जी आपका ये जो सेट है जी, ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एम के रेस्पेक्ट में आबेलियन ग्रुप कब बनाएगा, जब एम क्या होगा आपका, प्राइम इंटीजर। ये थ्योरम भी होती है और इसको आप थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा। आपके पास में काउंटर एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। और एम जब प्राइम इंटीजर होता है तो ये डेफिनेटली ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है। और ये आबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, क्यों, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन है, ये आपका कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसलिए ये आबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करता है। ठीक है। बी के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप हमारे वेदांग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।